छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती के कनुक्रिया के तीसरे गीत को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस गीत में कृष्ण की प्रेयसी राधा के प्रेम भावना को प्रकट किया गया है। कि किस प्रकार से उनकी प्रेयसी उनके प्रेम में अनुरक्त होती हैं। जहाँ उनकी प्रेयसी पहले अपने प्रिय कृष्ण के लिए एक वन देवता समझ बैठती हैं और बार बार उनको प्रणाम करती हैं, वहीं उसके बाद जिसको वे वन देवता समझ रही हैं वे स्वयं उनके प्रिय कृष्ण की होते हैं और उनके प्रति एक अटूट बंधन में दोनों बंध जाते हैं। एक ऐसी घटना जो कि अकस्मात होती है, ये स्वयं नहीं जान पाती कि उनके प्रिय ही स्वयं हैं। तो इसी बात के लिए इस कविता में प्रस्तुत किया गया है कि घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। कि राधा जब वन से गुजरती हैं, घाट से लौटते समय और तीसरे पहर का अर्थ है कि शाम की बात रही होगी। तीसरे पहर की अलसाई बेला में अलसाई कहते हैं आलस से युक्त बेला समय में जब हल्की सी नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो, ऐसे समय में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे, अर्थात राधा ने कृष्ण के लिए एक कदम वृक्ष के नीचे चुपचाप ध्यानमग्न खड़े हुए देखो। और इस स्थिति में देखकर राधा जी
उनके लिए वन देवता समझ बैठती हैं और उनको प्रणाम भी करती हैं। वन देवता के रूप में वे उनको आदर भी देती हैं, प्रणाम करती हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं। परंतु श्री कृष्ण कोई उनका प्रत्युत्तर नहीं देते, अडिग खड़े रहते हैं, निर्लिप्त, अर्थात जैसे किसी से कोई मतलब ना हो। बीतरा कहते हैं जिसको प्रेम से कोई मतलब ना हो, जो वैराग्य धारण करने वाला हो, निश्चल, अर्थात बिना डिगे वे यूं ही खड़े रहते हैं और उनके उस अभिवादन का कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। और राधा जी ये समझती हैं कि उनके अभिवादन को शायद आपने स्वीकार नहीं किया। यह उनके मन में सदैव विचार बना रहता कि उन्होंने जिसको वन देवता समझकर जिसका अभिवादन किया है, वो अभिवादन का प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं, अर्थात ऐसा उन्होंने अनुभव किया कि जब कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने उनके अभिवादन को भी स्वीकार नहीं किया। कि दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया। जब राधा जी ये महसूस करती हैं कि वे बार बार प्रणाम करती हैं और उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो जैसे जैसे दिन बीतते गए एक स्थिति ये आई कि उन्होंने प्रणाम करना ही उनको छोड़ दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। उसके बाद राधा जी ये सोचती हैं, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर, अर्थात जिसके प्रति उन्होंने अस्वीकृति कर दी, अर्थात जिनको प्रणाम करती थी, उन्हीं से एक दिन प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे, ये उन्होंने कभी सोचा भी न था। यह अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएंगी कि कभी खुल ही नहीं पाएंगी। कहने का आशय है कि जिसके प्रति राधा जी ने यह सोचा भी नहीं था और जिनके लिए एक वन देवता के रूप में उन्होंने देखा, उन्हें यह अनुभव भी नहीं था, यह पता भी नहीं था, ये सोचा भी नहीं था कि जिसके लिए वे वन देवता समझ रहे हैं या फिर जिनके लिए प्रणाम करना उन्होंने छोड़ दिया है, उन्हीं के साथ एक दिन प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। यह उनके जीवन में एक अकस्मात होने वाली घटना थी, अप्रत्याशित घटना थी।
क्योंकि इस घटना के विषय में उन्होंने शायद कल्पना भी न की होगी। तो इस कविता के माध्यम से धर्मवीर भारती जी इस बात पर जोर देते हैं कि हम कभी कभी ऐसे व्यक्ति से घनिष्ठ हो जाते हैं जिसके विषय में हमें बहुत ज़्यादा प्रारंभ में लगाव नहीं होता है, जिनके प्रति हम कभी कभी आदर की भावना रखते हैं और कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वही प्रेम का अवलंबन भी बन जाता है। राधा जी के विषय में भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ जिनके लिए वे वन के देवता के रूप में देख चुकी वही उनकी देवबान बन गई और ऐसा प्रेम एक दूसरे के प्रति हुआ कि वे उस प्रेम में एक दूसरे के प्रति अनुरक्त होते चले गए और प्रेम की एक मिसाल कायम की। आज भी हम उन दोनों के प्रेम के लिए याद करते हैं और प्रेम के युगल के रूप में दोनों के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार धर्मवीर भारती जी इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम जिन बातों से अनजान होते हैं वे बातें अचानक हमारे जीवन में घटित होती हैं जिनका हमें अनुमान भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ राधा जी के जीवन में घटित हुआ। कहाँ तो वे वन देवता के रूप में उन्हें मानती थीं और कहाँ बाद में उनसे इतनी घनिष्ठता हो गई कि वे एक दूसरे के प्रेमी बन गए। तो मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।